नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 के ऊपर चल रही थी, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 का डिस्कशन कर रहे थे, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। इस टॉपिक के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने ये जो टॉपिक है उसमें पढ़ रहे थे हम आयलर थ्योरम के बारे में। आयलर थ्योरम के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करके देखे थे, किस प्रकार से आयलर थ्योरम अप्लाई होती है। आयलर थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया था ये सिर्फ समघात फलनों पर अप्लाई होती है, होमोजीनियस फंक्शंस के ऊपर ही ये अप्लाई होती है। समघात फलन के बारे में भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो एक बार मैं बता देना चाहूंगा, अपना जो सिलेबस है वो लास्ट अंतिम चरणों में चल रहा है। इसके बाद सिर्फ मैथ में 2 यूनिट रहती है और आपका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पढ़िए, आपको मिल जाएगी पूरी। इसके साथ में जो इंटीग्रेशन की 2 यूनिट है वो भी आपको मिल जाएगी। एक जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की है वो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी। और जो 3D का पेपर है वो अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंप्लीट करवा दिया गया है। वहां पे आपको फिजिक्स के भी जो पेपर्स है, जल्दी वहां 1-2 दिन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर स्टार्ट होने वाला है। वहां पे आपको ऑप्टिक्स पूरी करवा दी गई है, मैकेनिक्स आपको यूट्यूब पे पूरी करवा दी गई है, केमिस्ट्री भी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की फाइनल यूनिट अपने ऐप पर चल रही है। उसके बाद ऑर्गेनिक भी अपने आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर ही होगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि एग्जाम में अब ज्यादा समय बचा नहीं है और आपको अपनी तैयारी और अच्छी करने के लिए आई स्टडी ऑनलाइन ऐप पर क्लासें लेनी होगी, वहां आपको जाना ही होगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें चलाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आपकी सुविधाओं के लिए ही ऐप लॉन्च किया गया था, जो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको एक 99 रुपए का प्लेटफॉर्म हैंडलिंग चार्ज पे करना होता है। उसके बाद आप पूरा का पूरा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, ठीक है। उसमें वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, जब चाहे तब आप क्लासें देख सकते हो। पहले की भी सारी क्लासें आपको वहीं पे सेव मिलेगी, रोज रेगुलर क्लासें वहाँ पे होती है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आई स्टडी ऑनलाइन ऐप का लिंक मिल जाएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं और 1-2 क्वेश्चंस आयलर थ्योरम पे और देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, देखो अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे अब, ठीक है। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्याएं ना हो। तो अगला क्वेश्चन है जो एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ u बराबर x फाई y अपॉन x प्लस साइन y अपॉन x, then prove that x square del 2u upon del x square plus 2xy del 2u upon del x del y plus y square del 2u upon del y square। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखना किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहां हमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं, यहां हमें एक तो फाई का दिया हुआ है और एक साइन का दिया हुआ है। 2 फंक्शन हमें यहां साफ दिए हुए हैं। तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है वो देखना आप। जब भी आपको 2 फंक्शन दिए हुए हों, देखना मैं क्या कह रहा हूं। देखो जब भी आपको 2 फंक्शन दिए हुए, यहां 2 फंक्शन दिए हुए हैं आपको, एक तो फाई का दिया हुआ है, एक साइन का दिया हुआ है। जब भी आपको, और इस दोनों को मिलाकर क्या कहा है, यू कहा है। जब भी आपको एक ही फंक्शन में 2 फंक्शन मिले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग मान लो। इसको कुछ मान लो, ठीक है, पूरे को, इसको कुछ मान लो और साथ में इसको कुछ मान लो। बोलो आई बात समझ में। तो मैं मान लेता हूं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं मान रहा हूं, इसको तो मान लेता हूं v बराबर x फाई y अपॉन x, इसको मैं मान लेता हूं w बराबर साइन y अपॉन x। ये मैंने मान लिए। तो यहां से देखना
यहां मैं वैल्यू रखता हूं तो u बराबर हो जाएगा v प्लस डब्ल्यू। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। यहां से अब एक चीज नोटिस करो आप, ये किस फॉर्म में बन गया, ये अपना बन गया f बराबर x की पावर n f ऑफ y अपॉन x की फॉर्म में ये बन गया। मीन्स ये मेरा x क्या है, एक समघात फलन है, एक होमोजीनियस फंक्शन है जो कितनी पावर का है देखो कंपेयर करो, ठीक है। कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा v जो मेरा यहां है वो एक घात का समघात फलन है। ये कितनी घात का समघात फलन है, एक घात का फलन है, क्योंकि x की पावर कितनी है यहां आपको दिख रही है 1 है, यहां कितनी है, यहां आप इसको लिख सकते हो x की पावर 0 साइन y अपॉन एक्स। मीन्स ये 0 घात का समघात फलन है, ये 1 घात का समघात फलन है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये इस फॉर्म में दिख रहा आपको। मीन्स मैं यहां आयलर थ्योरम लगा सकता हूं, ठीक है। तो देखना मैं यहां लिखूंगा सिंस v इज 1 पावर होमोजीनियस फंक्शन एंड w इज 0 पावर होमोजीनियस फंक्शन। बोलो आई बात समझ में। यहां से बाय यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम का यूज हम यहां अब करेंगे, ठीक है। जो क्या होगी आयलर्स थ्योरम, हम क्या पढ़ते हैं, x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y बराबर, ठीक है। इसके लिए लिख रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा v इंटू 1। बोलो आई बात समझ में। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, v लिख सकता हूं, समीकरण नंबर 1 नाम इसको दे देता हूं। आगे देखना इसी प्रकार में अब इस w के लिए लगाता हूं, तो w के लिए x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y बराबर 0 इंटू u, क्योंकि 0 घात का है तो ये क्या बन जाएगा 0 इंटू w, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो देखना बाई समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को ऐड करने पर, जोड़ने पर, तो देखना इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो यहां से हमें मिलेगा x डेल v अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y प्लस x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल w अपॉन डेल y बराबर v प्लस 0। बोलो आई बात समझ में। इधर वालों को जोड़ दिया। यहां से देखो इसमें से x को कॉमन ले लो और इसमें से y को कॉमन ले लो, तो देखना x डेल v अपॉन डेल x प्लस x डेल w अपॉन डेल x प्लस y डेल v अपॉन डेल y प्लस y डेल w अपॉन डेल y बराबर v। बोलो साहब बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से x को कॉमन ले लेता हूं, तो x डेल v अपॉन डेल x प्लस डेल w अपॉन डेल x प्लस यहां से y कॉमन ले लेता हूं, तो डेल v अपॉन डेल y प्लस डेल w अपॉन डेल y बराबर v। बोलो बात समझ में आई यहां तक। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x डेल अपॉन डेल x v प्लस w प्लस इसी प्रकार y डेल v प्लस w अपॉन डेल y बराबर v। बोलो ये बात समझ में आई यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखो इसका जब वापस ओपन करोगे तो डेल v अपॉन डेल x डेल w अपॉन डेल x एक ही बात है, इसका भी एक ही बात है। तो इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर, यहां तक समझ में आया होगा। आगे देखना इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां अब मैं v और w की जगह, इस v और w की जगह मैं पुट कर दूंगा u को। समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 1 देखो, यहां v प्लस w की जगह हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। तो आप सभी को अब ये समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है, यहां से आपके पास ये टर्म u में आ जाएगी, ये टर्म किस में आ जाएगी, मेरी u में आ जाएगी। u में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और x से डिफरेंशिएशन करके x से मल्टीप्लाई करेंगे, y से करके y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। कल वाली क्लास में जो लास्ट क्लास हुई थी हमने यही किया था, ठीक है, हमने यही चीज करके देखी थी। तो आगे देखना, यहां से मैं इसको समीकरण 1 से क्या लिख सकता हूं, u लिख सकता हूं। तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y
ये क्या बन जाएगा, y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर v। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दूंगा। बोलो आई बात समझ में। अब मैं चलता हूं उस तरफ वापस, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो इधर वाला मैं साफ करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। बाकी बाद में आप इसको स्वयं करने का प्रयास करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस टाइप का, एग्जाम में आयलर थ्योरम से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है। तो देखना यहां से मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपको दो फंक्शन मिले जब भी आपको दो फंक्शन मिले, आपको बस एक ही काम करना है। कौन सा काम करना है, इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो। मैंने मान लिया एक को v, एक को w, यानी कि u बराबर इसकी जगह v रख दिया, इसकी जगह w रख दिया। बोलो आई बात समझ में। यहां से ये एक घात का समघात फलन है, ये 0 घात का समघात फलन है। तो मैंने क्या किया, इसके लिए आयलर प्रमेय लगा दी, तो ये आ गया। इसी प्रकार इसके लिए मैंने आयलर प्रमेय लगा दी। क्लियर सभी स्टूडेंट को। उसके बाद मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करके मैंने यहां से x कॉमन ले लिया और यहां से y कॉमन ले लिया। बोलो आई बात समझ में। इसको ये लिख दिया, इसको ये, और v प्लस w की जगह u रख दिया। बोलो आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं हम इसके, और इसका अब डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार। तो देखना, एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो चलते हैं आगे सर। यहां से देखना, इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसको लेते हैं, इतने इतने को, ठीक है। सबसे पहले इसको ही लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, x तो ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये ऐसा का ऐसा, इसका क्या बन जाएगा 1 तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर इसका क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। बोलो आई बात समझ में। पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर x डेल वी अपॉन डेल एक्स। बोलो यहां तक बात समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट को, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूं। अब इसी इक्वेशन का मैं दोबारा y के रिस्पेक्ट में करता हूं, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इक्वेशन सेकंड का, कौन सी का कर रहे हैं, इक्वेशन सेकंड का कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा कर रहे हैं अब y के रिस्पेक्ट में, तो x ऐसा का ऐसा और कांस्टेंट भी रहेगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, इसका करते हैं, ठीक है। इसका मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो u इंटू वी से होगा, तो ये तो मेरा ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। फिर प्लस, अब ये ऐसा का ऐसा और इसका क्या हो जाएगा डेल y का 1 हो जाएगा, यानी कि डेल u अपॉन डेल y बराबर डेल v अपॉन डेल y। बोलो बात समझ में आई यहां तक। इसको अब x से कर दो, y से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये y स्क्वायर, ये y। बोलो आई बात समझ में। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को अब हम जोड़ देंगे, दोनों को क्या करना है ऐड करना है। तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, तो यहां से देखना अब बाई इक्वेशन 3 प्लस 4, इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखना एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, यहां तक बात समझ में आई, एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो एक्स वाई ये कितना बन जाएगा 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है। ये ले लिया मैंने, इसका काम हो चुका, ये भी ले लिया मैंने, इसका भी काम हो चुका, ठीक है। मीन्स ये ले लिया और साथ में ये भी आ गया और ये भी आ गया। बचा कौन कौन, ये प्लस ये
यानी कि यहां आएगा अब x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस नीचे आएगा y डेल यू अपॉन डेल वाई। मीन्स ये भी चला गया अब और ये भी आ गया। ठीक है, ये सारे आ गए। अब ये दो बचे बराबर में, तो इनको भी ले लेते हैं। बराबर x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल वी अपॉन डेल वाई। बोलो आई बात समझ में? क्लियर सभी स्टूडेंट को? अब यहां से देखना, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, x डेल यू अपॉन डेल एक्स और प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह। इसकी जगह हमारे पास जब हमने ऐड किया था उन दो इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया था, तो इसका रिजल्ट हमें v मिला था। ठीक है, दोनों को जब हमने ऐड किया तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला था, v मिला था। बोलो आई बात समझ में? जहां मैंने ऐड किया था वो इसी इक्वेशन का तो मैंने क्या किया है, दोबारा डिफरेंशिएट किया है। यही इक्वेशन थी जिसका मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया था, ये मैंने मिटा दी। और ये किसके बराबर थी, ये v के बराबर थी। और ये तो आपको पता ही है v मेरा किसका फंक्शन था, एक घात का होमोजीनियस फंक्शन था, तो इसके लिए मुझे v मिला ही था। ठीक है, तो इसकी जगह v पुट कर देता हूं और इसकी जगह v पुट कर देता हूं, यानी कि x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस v बराबर v। ये v से v कैंसिल, तो x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बोलो क्वेश्चन समझ में आया होगा पूरा? ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना था आपको, बस इतना ही ध्यान रखना था कि कब इसको v मानना है, कब इसको w मानना है, किस प्रकार से आप इसका जो डिफरेंशिएशन है वो करना है। यहां से आपको पता चल रहा होगा हम इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएशन ही करते चल रहे हैं और ज्यादा हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और हम बात करेंगे अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फिर टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट इसके ऊपर टॉपिक इस यूनिट में। तो देखना आगे का क्वेश्चन उठाते हैं। एक क्वेश्चन हमें और दिया हुआ है। क्वेश्चन है इफ u बराबर x साइन इनवर्स y अपॉन x प्रूव दैट x स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन है। प्रूफ तो वही चीज करनी है सर, प्रूफ तो हमें क्या करना है, वही चीज करनी है। अब वही चीज करनी है मतलब तरीका वही रहेगा, तरीका इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, आपको पता है ये किस फॉर्म में है। सॉल्यूशन देखना, आपको दिख रहा है u जो मेरा है वो x f y अपॉन एक्स इस फॉर्म में है, यहां y अपॉन एक्स बन रहा है, मीन्स ये इस फॉर्म में है, ये x ऐसा का ऐसा, इसको पूरे को क्या मान लिया मैंने, f y अपॉन एक्स। आपको दिख रहा है यहां जो u है वो x y में कितने घात का, एक घात का समघात फलन है, एक घात का समघात फलन है। मीन्स फर्स्ट ऑर्डर का क्या है, यानी कि एक पावर का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। x की कितनी पावर है, एक पावर है, x की एक पावर है, मतलब एक पावर का होमोजीनियस फंक्शन ये हो गया। यहां ये एक पावर का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहां आयलर थ्योरम लगा दूंगा। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन है कितनी घात का, एक घात का है, तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, यहां आयलर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो आयलर थ्योरम क्या कहती है इसके लिए, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितनी घात का है, एक घात का। तो इस पूरे फंक्शन को एक से गुणा कर दो, तो यहां क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम इसको दे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट नाम इसको दे दिया। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट का हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अक्स के रिस्पेक्ट में। बोलो बात समझ में आई यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएट करो, अक्स ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये ऐसा का ऐसा अक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो आई बात समझे? प्लस वाई कांस्टेंट रहेगा क्योंकि पार्शियल कर रहे हैं अपन, डेल का मतलब क्या होता है पार्शियल, तो अक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अब ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले 3-4 क्लासों में बहुत बार बता चुका। तो वाई ऐसा का ऐसा, इसका क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, इसका क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। बोलो आई बात समझ में? पूरी इक्वेशन को एक्स से गुणा कर दो तो एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स। बोलो आई बात समझ में? यहां से इसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है? वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर दो यहां से। तो वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ इसका होगा, तो एक्स डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस, ठीक है, अब इसका u इंटू वी से होगा, तो u तो ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस अब y का 1 हो जाएगा, ये डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर इसका क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल यू वाई हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, अब यहां से देखना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसी प्रकार इसको और इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो यहां से देखना, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, तो यहां से x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। बोलो आई बात समझ में? क्लियर सभी स्टूडेंट को यहां तक? आगे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो बाई इक्वेशन सेकंड प्लस थर्ड दोनों को ऐड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म और ये टर्म ऐड होके क्या बन जाएगी, इसको पहले y से गुणा भी करनी है, ठीक है, y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई, तो 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। बोलो क्वेश्चन समझ में आया सभी स्टूडेंट को? यहां तक ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। इस क्वेश्चन के साथ जो आपका आयलर थ्योरम का पार्ट है, वो आयलर थ्योरम का पार्ट एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद यही करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ आपको क्वेश्चन में करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन इसमें करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करके देखें, एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी दिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी मैंने करवा दिया, ठीक है। वहां क्या था, tan इनवर्स x क्यूब बटा वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटा x माइनस वाई था, यहाँ x प्लस वाई है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवाई दिया था, ठीक है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है, अलग कोई भी नहीं है। बाकी के क्वेश्चंस आप स्वयं इसमें करके देखें, क्योंकि एकदम इजी है, आप करके देखोगे ज्यादा आपको टफ नहीं लगेंगे। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें टोटल डिफरेंशियल, ठीक है, यानी कि और उसमें बात करेंगे अस्पष्ट फलनों का अवकलन, जो लास्ट एक्सरसाइज अपनी आती है। तो आने वाली 3 क्लासों में ये अपना जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 क्लासें और लगेगी, उसके बाद अपनी जो यूनिट है वो क्या हो जाती है, ये वाली कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी श्रेणी के बारे में, सीरीज के बारे में, ठीक है, जो सीरीज का पार्ट है अपना सीक्वेंस और सीरीज, जिसमें सीरीज आपके सिलेबस में रहती है, सीक्वेंस आपके सिलेबस में नहीं रहता। तो हम बात करेंगे सिर्फ सीरीज के ऊपर, जैसे ये हो जाता है लास्ट के 2 या 3 लेक्चर मैक्सिमम इसमें और होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, किस प्रकार की
क्लासें आपकी चल रही है, ऐप पे भी आप सभी स्टूडेंट क्लासें ले रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू रूप से आप क्लासें अटेंड कर रहे हो। यूट्यूब की तुलना में पहले जब क्लासें अपनी यूट्यूब पे कंटिन्यू रूप से सारी चल रही थी तो कंटिन्यू वहाँ नहीं हो पा रही थी, कोई ना कोई एरर, कोई ना कोई इश्यूज आ रहे थे। इस चक्कर में आपकी सुविधाओं के लिए हमने ऐप लॉन्च किया। तो उस ऐप पे हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, हमारी टीम उस पर नोटिस कर रही है कि आप मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वहाँ क्लासें अटेंड कर रहे हो रेगुलर। जैसे ही क्लास आती है आप सभी स्टूडेंट उन क्लासों को अटेंड करते हैं, कोई रात तक करता है, कोई अगले दिन तक करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्लासों को अटेंड कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। पहले क्या हो रहा था, जब यूट्यूब पे क्लासेस चल रही थी तो काफी स्टूडेंट अटेंड नहीं कर रहे थे, ठीक है। वो क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कब क्लास हो गई, कब क्लास नहीं हुई, ठीक है। ये उन चीजों को ध्यान में नहीं था उनको समझ में नहीं आ रही थी एग्जैक्ट में चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपकी क्लासें अच्छी चल रही हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।